हाय, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से। आई एम टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टेरो कार्ड्स रीडिंग्स कैसे करते हैं। एंड टेरो कार्ड्स रीडिंग्स बहुत लोग सीख लेते हैं, टेरो कार्ड्स रीडिंग करना सीख लेते हैं, पर बहुत टाइम से पेंडिंग्स रहते हैं काम, जिनके काम नहीं हो पाते। जैसे रेकी भी ऐसी चीज होती है कि रेकी भी बहुत लोगों से नहीं होती। रेकी के बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं टेरो कार्ड्स रीडिंग के बारे में बताऊंगी। टेरो कार्ड्स रीडिंग भी बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, बहुत सारे मतलब सीखने के बाद भी उसको हम रेफर नहीं कर पाते हैं, उसको हम जान नहीं पाते, वो स्टडी हमारे हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे कहा है कि हम टेरो कार्ड्स रीडिंग सीख लिए हैं, पर हमें वो रेफर करना नहीं आता, बराबर हम रेफर नहीं कर पाते, हमारे क्वेश्चन के आंसर बराबर नहीं आते, या फिर हम समझ नहीं पाते। तो जैसे कि कभी भी हम कोई भी चीज अगर सीखते हैं तो उससे हमारा एक मन का कनेक्शन होना चाहिए, उस चीज से हमें प्यार होना चाहिए। अगर आप उस चीज से आपको प्यार ही नहीं है तो वो चीज आपके लाइफ में कैसे आएंगी। तो मैं एनी टाइम सबको यही कहती हूँ कि उस चीज से आपको लगाव करना पड़ता है। जैसे कि टेरो कार्ड्स है हमारे यहाँ पे, तो टेरो कार्ड जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बॉक्स में रखे हैं एंड मेरे पास जैसे बहुत सारे होते, तो मैंने जस्ट 2 रीडिंग से जो है मेरी जो खास करके जो मेरे स्पेशल कार्ड्स है, तो मैंने 2 बॉक्स में रखे। तो अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल अच्छा से एक बॉक्स मिल जाता है। अगर आपको बॉक्स पसंद नहीं है तो आप एक नॉर्मली एक स्कार्फ ले सकते हैं। स्कार्फ जो ब्लू कलर का स्कार्फ हो, पिंक कलर का स्कार्फ हो, गोल्डन कलर का स्कार्फ हो। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर हम टेरो कार्ड्स रीडिंग कर रहे हैं तो ब्लू कलर का ही कपड़ा यूज करें, ब्लू कलर का ही हम स्कार्फ यूज करें, ब्लू कलर का ही हम वेलवेट का कपड़ा यूज करें। तो ऐसे जरूरी नहीं है। आप कोई भी, आपको जो चीज की कलर की आपको अच्छे से वो आपको कलर आपके आंखों में भाता हो। जैसे मुझे कभी कभी ग्रीन कलर आंखों को भाता है, तो मैंने कभी कभी कारपेट आपको ग्रीन कलर का दिखा होगा। मैं कभी कभी ब्लू कलर रेफर करती हूँ कार्ड्स की रीडिंग्स में, कभी कभी येलो कलर रेफर करती हूँ। तो बहुत सारे कलर, मुझे जो कलर जब भाते हैं मैं वही कलर्स कार्ड्स के लिए रेफर करती हूँ। ऐसे पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि हम ब्लू कलर ही रेफर करें, ब्लू कलर से ही एनर्जी आती है। ये माइंड में से अपने थॉट्स निकाल दीजिए कि आपको ब्लू कलर का ही कपड़ा यूज करना चाहिए। सेकेंड टिप्स में ये बताऊंगी कि कार्ड्स को हमने हमारे बॉक्स में रखना है या फिर हमारे स्कार्फ में रखना है। जो आपको कलर का स्कार्फ पसंद हो वो पतला सा स्कार्फ अवेलेबल मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। कार्ड को अच्छे से कपड़े में बांध कर अपने पास हमारे वॉलेट में रखते हैं या फिर हमारे पर्स में रखते हैं। खास करके लेडीज ही खास करके कार्ड्स रेफर ज्यादा करती है, जेंट्स फार कम ही मतलब टेरो कार्ड्स रीडिंग सीखते हैं। तो जो लेडीज एनी टाइम कार्ड जो रेफर करती है तो अपने साथ कार्ड्स अपने वॉलेट में रखें। और खास करके हम कार्ड्स ये हमारे सोते समय हमारे पास रखें। मैं तो जैसे यहाँ से उठाने के बाद, बॉक्स से निकालने के बाद मैं अपने कपड़े में नॉर्मल से पतला सा कपड़ा अवेलेबल मार्केट में मिल जाता है, स्कार्फ मिल जाता है या फिर हैंकी मिल जाती है, तो उसमें अच्छे से बांध के अपने तकिए के नीचे रख के सो जाती हूँ। तो इससे हमारे कनेक्शन साथ में हमारे होने, जैसे हमारा फोन होता है हम उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, तो जैसे कार्ड्स होते हैं इनके साथ भी हमें 24 घंटे रहना होता है। जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, जब तक हम इनसे प्यार से हमारे तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, तब तक ये कार्ड्स हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि आप कभी भी कार्ड रेफर करते हैं, कार्ड स्प्रेड करते हैं, तो कार्ड स्प्रेड करते टाइम किसी को भी उसको टच करने नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम किसी को अगर उसको टच करने देते, उनको बोलते हैं कि आप कार्ड्स निकाले, तो उनकी एनर्जी अपने इसमें जैसे कार्ड्स में इन्वॉल्व हो जाती है और कार्ड्स अच्छे से शफल नहीं होते हैं, शफल भी नहीं होते हैं, रीडिंग्स भी बराबर नहीं देते, वो कार्ड्स डर जाते हैं। कार्ड्स जो होते हैं एक बच्चे की तरह होते हैं। ये कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्टली एनर्जी होती है। ये भविष्य हमारे लाइफ की एनर्जी बताती है, भविष्य बताती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई होती है। तो ये कार्ड्स को हम अपने हाथ से निकाले तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड सेकेंड टिप्स में ये कहूंगी कि कार्ड्स को डेली हम हमारे लिए रेफर करें। जैसे डेली टेरो कार्ड्स रीडिंग खुद के लिए करें। जैसे सुबह मॉर्निंग्स होती है तो खुद के लिए कार्ड्स निकालें। जैसे कि आज ये कार्ड्स रेफर करने के बाद खुद के लिए 1 कार्ड निकालना है। जैसे अपने फैमिली के लिए 1 कार्ड निकालना है। देखना है कि आज का दिन कैसा जाता है, आपके लिए कैसा दिन कैसा जाता है, फैमिली के लिए कैसा टाइम कैसा रहेगा। कहीं और चीज कुछ होती है क्या, कोई आज जैसे आपको कुछ ड्रीम्स आता हो तो उस बारे में आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कुछ हुआ हो तो उस बारे में आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लाइफ में पूछने के। जिन्होंने भी टेरो कार्ड्स रीडिंग की हो तो वो अपने बारे में डेली पूछें। एक बार जवाब नहीं देंगे, 2 बार जवाब नहीं देंगे, पर धीरे धीरे करके आपको वो जवाब देना स्टार्ट करेंगे। जैसे इनको 28 डेज लगते हैं। 28 डेज
में ये अपने साथ कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अपने साथ रेफर हो जाते हैं। इनको मिनिमम 3 महीने या फिर 6 महीने लगते हैं अपने साथ कनेक्ट होने के लिए। तो एंड ये बात ऐसी होती है कि हम जितना इनसे कनेक्ट होगी, जितना हम इनको जानेंगे, ये से नहीं कि हमने जितनी स्टडी कर ली है उसके बाद ही हम उतनी स्टडी करके उतने उसके बारे में बताएं। हर पर्सन की हर सोल की एनर्जी अलग होती है। तो कार्ड्स रेफर करने के बाद उसकी एनर्जी कुछ और बोलती है। कभी कभी तो कार्ड्स में ऐसे हो जाता है कि हमने बताना कुछ और होता है और हम बता कुछ और देते हैं। तो ये डिवाइन एनर्जी होती है, हमारे साथ आ जाती है कभी कभी, कि ये कार्ड्स वो नहीं कहता है कि जो वो कहना चाहता है। रीडिंग्स में नहीं होते, पर कभी ना कभी हमारे डिवाइन एनर्जी हमें वो कन्वर्ट करवा देती है, और कन्वर्ट करवाने के बाद वो हमारी रीडिंग्स थोड़ी अलग और थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मुझे तो वैसे भी जो रीडिंग्स करते हैं, जो मेरे साथ तो जैसे जितने भी रीडिंग्स करने वाले रहते हैं, तो कभी कभी बोलते तो ये कार्ड्स तो ये कह रहा था, तो तुमने ऐसे क्यों बोला। तो मैं जब भी बोलती हूँ कि नहीं, ये तो कन्वर्सेशन ऐसे ही होता है कि हमारे साथ एनर्जी ऐसे जुड़ जाती है कि वो एनर्जी लगता है कि वो डिवाइन एनर्जी हमें बता रही है कि नहीं, ये एनर्जी ऐसे करके नहीं, ऐसे आज इनकी स्थिति होगी। तो लाइफ में जैसे चेंजेस ऐसे आएंगे आपके कि कार्ड्स रेफर, शफल करने के बाद खुद के लिए देखना, उनको साथ रखना, अपने पास रखना, और नॉर्मली इनको डेली एनर्जी हमें देनी है। जैसे कि जिन्होंने रेकी सीखे हैं तो रेकी के सिंबल्स इंटर कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने नहीं सीखे तो जैसे मैं तो खुद होके इसके टेरो कार्ड्स के सिंबल्स दे देती हूँ। तो टेरो कार्ड्स के सिंबल्स भी इसको यूज करते हैं, तो हम जैसे सिंबल्स ही यूज करना चाहिए। इनको एक डिवाइन एनर्जी देनी चाहिए, जिसे इनको बोलना चाहिए कि मैं इनके कार्ड्स रेफर करूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, गाइडेंस दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए कि मैं सामने वाले की रीडिंग्स कर पाऊँ। आपने पहले इनको इंटेंशन देना है, या फिर आप खुद की भी रीडिंग्स करते हैं तो जैसे आप बोलेंगे कि डिवाइन एनर्जी टेरो, डिवाइन एनर्जी प्लीज आप मेरे पास आइए और आप मुझे हेल्प कीजिए, गाइडेंस दीजिए, आज के लिए गाइडेंस दीजिए, आप मेरे फ्यूचर के लिए गाइडेंस दीजिए, आप मेरे हर काम को लेके, जैसे मैं हर काम जो सोच रही हूँ उस करने के लिए, उसके लिए गाइडेंस दीजिए, आप मेरे फैमिली वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो इनके लिए कहना है और उनको थैंक यू कहना है कि आप मेरे लाइफ में आ चुके हैं, और आप मुझे लोगों की फ्यूचर देखने के लिए आप मेरे लिए एक गॉड की तरह आ चुके। तो थैंक्स करके कहना है, इनको थैंक्स कहना है। आपके जो दिल में आती है, जितनी ब्लेसिंग्स आती है, इनको बोलना है, इनको कन्विंस करना है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि इनको हर एक कार्ड्स को देखना है कि बैकग्राउंड की एनर्जी कैसी आती है। जैसे कि आप देखेंगे बैकग्राउंड की एनर्जी कैसे, फ्लोर की एनर्जी देखनी है, जैसे कि पर्सन की एनर्जी दिखनी है। ये पर्सन जैसे कि रो रहा है, हंस रहा है, या फिर होता है ना कि गुस्से में है। ये जैसे इसने वॉन्ट्स भी कैसे उठाई, ये जैसे कि ये हॉर्स दिख रहा है कैसे दौड़ रहा है। तो हर एक चीज इसमें देखनी है, हर एक बैकग्राउंड देखना है, हर एक पर्सन की हर एक चीज, इनके पोशाक से लेके इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में क्या नहीं है, हर चीज। जैसे कि लेडीज दिख रही है तो इसमें जैसे कि दिख रहा है कि वाटर्स दिख रहे हैं, बादल भी दिख रहे हैं, एंड कप दिख रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें, क्रिएटिविटी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे थे, छोटे बेबीज भी दिख रहे हैं। अगर साइड में अगर आप देखें तो बच्चे भी दिख रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी दिखती है। तो साइड में क्या क्या एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है और क्या कह रहा है ये कार्ड्स, आप हर एक कार्ड्स में हर एक चीज को देखना है, हर एक चीज को समझना है। जैसे कि ये 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स भी कार्ड्स क्या कहता है, इसकी एनर्जी क्या है, बैकग्राउंड से एनर्जी क्या है, क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्यों हैप्पी है, क्यों क्या काम करना चाहते थे और क्या काम हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें कन्वर्ट होती है। जैसे नेगेटिव भी कार्ड्स है तो इसमें नेगेटिव पर्सन क्यों है, किस लिए है, बहुत सारी डेफिनेशन इसमें दिख जाएंगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व आपके होते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे कि कार्ड्स में एनी टाइम तो यही होता है कि आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको खुद ब खुद मिलेगी। सबसे खास बात होती है कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पूछते हैं तो पॉजिटिव के लिए क्या कार्ड्स आएंगे। जैसे कभी कभी नेगेटिव वर्ड्स भी निकल जाते हैं कि नहीं मेरा क्या होगा करके, तो नेगेटिव ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत हम कभी कभी नेगेटिव पूछ लेते हैं कि मैं ऐसे गई थी तो ऐसे काम क्यों हो रहा था, तो उसके लिए क्वेश्चन होते हैं। तो उस क्वेश्चन के लिए भी कार्ड्स कैसे रेफर करते हैं, पॉजिटिव देते हैं या फिर नेगेटिव देते हैं, तो वो सब रीडिंग्स के ऊपर ही होती है। तो जैसे स्टार्टिंग में तो अगर आपको शफल करने के बाद आपको सिर्फ 1 ही कार्ड्स निकालने खुद के लिए। जैसे 1 कार्ड, जैसे कि आप शफल करने के बाद खुद के लिए 1 कार्ड निकाल। जैसे मैं आज पूछती हूँ कि मेरे लिए आज का दिन कैसा रहेगा, तो जस्ट मेरे लिए जब भी कार्ड्स आता है तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैं सेलिब्रेशन करते हुए सेलिब्रेशन के माहौल में दिख रही हूँ, मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हुए दिख रही हूँ, तो जस्ट कार्ड्स में ऐसी कुछ एनर्जी जब डे बाय डे में आ जाती है तो ऐसी कुछ एनर्जी दिखती है।
तो आज के बारे में अगर हमें पूछना है तो एक कार्ड्स निकालने, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा क्या होगा तो इसके लिए 3 कार्ड्स निकाल सकते हैं। 4 कार्ड्स मिनिमम, कभी हमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप एक कार्ड्स निकाल के 4 कार्ड्स निकाल सकते हैं। 7 कार्ड्स आप अपने सारे मतलब साल के लिए पूछ सकते हैं, 12 कार्ड्स भी निकाल सकते हैं साल के लिए। एंड जैसे कि बहुत सारे कार्ड्स रेफर्स होते हैं, ये आपके डिपेंड है कि आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपके सवाल कैसे होते हैं, आपके जवाब क्या निकलते हैं उसके ऊपर होता है। और रिफ्रेश भी आपको कैसे करना है, हर एक चीज आपके ऊपर डिपेंड होती है। तो आपने सारी चीजें सीखी है, पर इसको कनेक्ट करना, जैसे कि अगर ये हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते तो मैं तो इसे बहुत बार मंदिर में जाके रख के आई हूँ। जैसे भगवान के बाद, जैसे मैंने हमारे यहाँ पे तो साईं मंदिर है, तो मैंने तो इसे मंदिर में रखा था 1 घंटे के लिए, वहां से चार्ज होके वहां से हील होके आए हैं कार्ड्स। एंड जब भी इन्हें हम हील करते हैं, मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ, बहुत सारे दर्शन करने के लिए जहाँ पे भी जब भी जाती हूँ तो मैं कार्ड्स, अपने सारे कार्ड्स लेके जाती हूँ। और सारे कार्ड्स लेके जाते वहाँ पे भगवान के पैरों के नीचे रख देती हूँ। और उनके यहाँ पे 5-10 मिनट 15 मिनट, जहाँ पे जो पुजारी जितने मिनट रखता है उतने मिनट रख देता है। और वहां से रखने के बाद मैं अपने यहाँ पे लेके इसको रेफर करती हूँ। तो इसको गॉड एनर्जी भी चाहिए। अगर नहीं, अभी तो जैसे मंदिर बंद है, बहुत जगह मंदिर बने, तो हम हमारे मंदिर में भी रख सकते हैं 1 डे के लिए। इनकी पूजा करें, इनको फ्लावर्स अर्पण करें। जैसे कि आप कार्ड के लिए रोज वाला परफ्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमासी के दिन अपने डेस्क के ऊपर हम कार्ड्स रेफर करना चाहिए। कार्ड्स रेफर करने के बाद इनको फ्लावर्स, जैसे कि रोज फ्लावर्स आता है, येलो फ्लावर्स आता है, व्हाइट फ्लावर्स आता है, आपको जो फ्लावर्स पसंद आता है वो फ्लावर्स रख सकते हैं इनके लिए। एंड मैं कहूँगी कि इनके लिए कैंडल्स जला सकते हैं, आपको जो कैंडल्स पसंद है वो कैंडल्स जला सकते हैं इनके लिए। एक नॉर्मली आप रोज वाला फ्लावर्स की जो परफ्यूम होती है, परफ्यूम में रेफर कर सकते हैं इनके ऊपर। एक बहुत अच्छी सी एनर्जी इनको दे सकते हैं। और इनको कहना है, वहाँ पे आप एक पर्ची पर लिख के रख सकते हैं कि ये कार्ड्स मुझे एनर्जी दे रहे हैं और ये कार्ड्स सबके फ्यूचर के लिए मेरे काम आ रहे हैं और मेरे खुद के फ्यूचर के लिए भी काम आ रहे हैं। तो इनको एक एनर्जी हम दे सकते हैं फुल मून के टाइम पे। ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। जो जिनके लाइफ में कार्ड्स नहीं आ रहे, दोबारा नहीं आ रहे, सीखने के बाद भी नहीं आ रहे, तो इनके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स लेके आई थी। तो ये सारे टिप्स आपको रेफर करने, क्योंकि हम जब तक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगी तब तक डिवाइन एनर्जी हमारे तरफ कनेक्ट नहीं होगी। ये एक डिवाइन एनर्जी होती है हमारे कार्ड्स। जैसे कि आप कार्ड्स देखते हैं कि मेरे पास 2-3 कार्ड्स एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको जो हाथ में जो सुटेबल लगता है, जैसे कोई कहते हैं कि मुझे ब्लू कलर के कार्ड्स पसंद नहीं आते, कोई कहता है कि मुझे वो कार्ड्स पसंद नहीं आते। मार्केट में टैरो कार्ड्स डेक्स बहुत सारे प्रकार के अवेलेबल होते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। हर 78 कार्ड्स आपको नए नए डेफिनेशन में मिल जाएंगे। जैसे कि ये भी थोड़े अलग कार्ड्स हैं एंड वो भी थोड़े अलग कार्ड थे, जैसे कि वो मैजिकल टैरो कार्ड्स थे। एंड सादे डेक्स भी होते हैं, तो सादे डेक्स भी बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो हर एक को एनर्जी देनी, जैसे कि आपके हाथ पे कौन सा सूट होता है, जैसे कौन सी आपको उसकी एनर्जी आपको अच्छी लगती है कार्ड्स के अनुसार, तो जो एनर्जी आपको बेस्ट लगती है तो वो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हम शफल कैसे करें, जिनको भी जैसे शफल करना आता हो तो वैसे शफल करें। सिर्फ जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही शफल करें या फिर हम ऐसे ही शफल करें। तो जैसे कोई कोई ऐसे शफल कर देता है, कोई कोई अपने जैसे नॉर्मली पैटर्न में ऐसे शफल कर देता है, कोई कोई जैसे कि नॉर्मली हम ऐसे करके कैसे भी हम जैसे हमारे हाथ को सुटेबल है हम वैसे रेफर कर सकते हैं। पर हाँ, जब भी हम कार्ड्स रेफर करें तो इनको एंटी क्लॉकवाइज में नहीं रेफर करना है, इनको क्लॉकवाइज रेफर करना है। क्योंकि इसकी एनर्जी से कि मैं जैसे रेफर कर रही हूँ तो क्लॉकवाइज रेफर कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी अगर मैं रेफर करती हूँ तो क्लॉकवाइज रेफर कर रही हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा होना, जैसे उल्टे रेफर्स कार्ड्स नहीं करने हैं आपको। कार्ड्स जब भी रेफर्स करने हैं आपको एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से आपको क्लॉकवाइज ही रेफर करने हैं। इनको एक गोल घुमाव, एक सीधा घुमाव देना है, ना ही कि उल्टा घुमाव देना है। अगर आप देखना चाहिए तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे ही सीधे रेफर्स होते हैं, ना ही कि उल्टे रेफर्स करते हैं। उल्टे रेफर्स अगर माने जाए तो फिर ऐसे रेफर हो जाएंगे, तो ऐसे रेफर नहीं करना है, ऐसे ही रेफर करना है। या फिर आप इजीली ऐसे नीचे से ऊपर, हमें नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करनी है, ना ही कि ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ करनी है। तो जगह अगर हम ऐसे भी कार्ड शफल करते हैं तो नॉर्मली नीचे से ऊपर करके शफल करेंगे। तो ये कार्ड्स की एनर्जी होती है, ये कार्ड्स को समझना होता है कि ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि कार्ड्स हमारे लाइफ में क्या रेफर करते हैं, हमारे लाइफ में कैसे आते हैं और इनके साथ हमारी कम्युनिकेशन कैसे की जाए। एक नॉर्मल एक बच्चे की तरह ही कार्ड्स होते हैं, मैं तो जैसे कि बेबी की तरह कार्ड समझती हूँ। ये इनकी एनर्जी
बहुत ज्यादा मासूमियत की तरह एनर्जी होती है इनकी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। इनको हम जितना समझेंगे ये इतना हमें समझने में सक्षम होते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन, हम कहते हैं ना कि जैसे कि हमारे पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, जब तक हम उसके साथ जितनी कम्युनिकेशन करेंगे, जितने हम जैसे मोबाइल को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो मोबाइल हमें उतना ही समझेगा। तो उसके सारे फंक्शन हमें तब भी समझेंगे जब हम जितना ज्यादा उसको यूज करेंगे। तो हम जितना कार्ड्स को यूज करेंगे डेली, जितनी कार्ड्स को हम शफल करेंगे, जितनी कार्ड्स की हम एनर्जी क्रिएट करेंगे, उतने ज्यादा कार्ड्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो ये वाली एनर्जी होती है। बस आज के लिए बस इतना ही कार्ड्स के बारे में मैंने कह दिया है। अगली बार मैं कुछ और न्यू कंडीशन, कुछ न्यू जानकारी आपके साथ लेके आऊंगी। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।